नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर रेल हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन से विस्तृत जानकारी लेकर बेहतर से बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अरुण साव ने मरीजों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। गौरतलब है कि 4 नवंबर को बिलासपुर के लाल खदान क्षेत्र के पास हुए ट्रेन हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। घायलों को उपचार सिम्स अपोलो रेलवे अस्पताल और अरपा मेडसिटी में जारी है। दौरे के दौरान महापौर श्रीमती पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी रजनेश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। ये अत्यंत दुखद घटना है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन ने राहत की भी घोषणा की है, जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच प्रारंभ भी हो गया है। देखिए, ऐसे समय में राजनीति करने के बजाय जो हताहत हैं, जो घायल हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसकी चिंता करना और जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। 2 लोग इलाइट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 5 लोगों का इलाज रेलवे के इस हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी तरह से कुछ लोग सिम्स में हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अपोलो में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी होते ही रेलवे की पूरी टीम, जिला प्रशासन की टीम, राज्य सरकार की टीम लगातार राहत और बचाव काम में लगी रही और सभी के प्रयासों से राहत और बचाव कार्य संपन्न हुआ है। जो हताहत लोग हैं, उसके इलाज की समुचित व्यवस्था पर अब रेलवे प्रशासन और राज्य शासन का ध्यान है कि जो हताहत है उनका समयबद्ध तरीके से अच्छा इलाज हो। जो आहत है उनकी जो परिस्थितियां हैं, स्थिति है, चोट है, उसके हिसाब से जहां पर अच्छे इलाज हो सकते हैं ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो इनका देहांत हुआ है, ऐसे लोगों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रदेश में बिजली दरों के बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज पटेल चौक, दुर्ग सहित राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल जलाए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपका आरोप है कि राज्य बिजली सरप्लस होने के बावजूद भाजपा सरकार ने 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर 60 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ डाला है। प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने सरकार पर गलत डाटा दिखाने और निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में पार्टी नेताओं व दर्जनों नए सदस्यों ने भाग लिया। पार्टी ने चेताया कि दरें नहीं घटी तो बड़ा आंदोलन होगा। चोरों से चलो एक गेट पर बिजली चोर, 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 बिजली चोर। छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती मिलना जनता का अधिकार है, छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार है। छत्तीसगढ़ में 7000 किलो मेगावाट बिजली की जरूरत है। जितना यहाँ पे बिजली बनता है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, 30,000 किलो मेगावाट लगभग बिजली यहाँ पे उत्पादन होता है। 6 राज्यों को हम बिजली बेचते हैं, उसके बावजूद भी हमको छत्तीसगढ़ में बिजली महंगा खरीदना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य। शायद सरकार महिलाओं को 1000 रुपये महतारी वंदन योजना के नाम पर देकर उनके साथ ठगी करी है, उनके साथ में उनके मत की चोरी की है और वोट चोरी करके बनी हुई सरकार जनता का दर्द नहीं समझ पा रही है और ये जनता धीरे धीरे आक्रोशित होती जा रही है। आम आदमी पार्टी का ये दूसरी बार कलेक्टर को और माध्यम से प्रशासन को, सहायक सरकार को ये चेतावनी है कि अगर आपने शीघ्र ही ये बढ़ते हुए बिजली के दरों को वापस नहीं लिया
इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता खुले मंच से कहते हैं कि 1,000 रुपया अगर माताओं बहनों को देना है तो हमें शराब की दुकानें खोलनी पड़ेगी। निर्लज्ज बेशरम भारतीय जनता पार्टी के ये नेता, इनको मीडिया के सामने बोलने में तो थोड़ी सी कम से कम औपचारिकता रखनी चाहिए। इन बेशरम लोगों को अब जनता उखाड़ फेंकेगी। आज इसी की तैयारी है। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में है जनता का साथ देने के लिए और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई करेंगे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने 3 जुलाई को भी एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में किया था और चेतावनी दी थी साय सरकार को कि वृद्धि जो है वो बंद कीजिए और पिछली जो छूट थी, जो 400 यूनिट में 50% छूट थी, उसको भी जारी करिए। सरकार को जो है वो अपने घमंड में अपना तानाशाह में है। वही सरकार, बीजेपी सरकार, दूसरे राज्यों में बड़े बड़े वादे करते हैं बिजली फ्री का और यहाँ पे जनता के ऊपर दुगने तुगने रेट जो है वो बिजली बिल का रेट बढ़ा दिया है सरकार। लगातार 3 महीनों से आप लोग हमलावर हुए हैं बिजली पर, आगामी रणनीति आज पूरे प्रदेश के जिले में आंदोलन कर रही है आम आदमी पार्टी और कलेक्टर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि अपनी इस नीतियों को, जन विरोधी नीतियों को तुरंत सुधारें और बिजली के बिलों को, वृद्धि को जो है वो कम करें और जो पहले की जो छूट थी उसको जारी रखें। अगर इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेतेगी तो कांग्रेस से परेशान होकर जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। अब जनता जो है त्रस्त हो गई है साय सरकार से और साय सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी सरकार के द्वारा जो बिजली बिल के मूल्य में वृद्धि की गई है उससे जनता आक्रोशित है। हम उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर दुर्ग कलेक्ट्रेट में शामिल हुए। यहाँ महिलाओं और जैसे पुरुषों काम के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले बिजली बिल का ख्याल आता है। रिचार्ज डालने के लिए तो सरकार नहीं बोलते है कि रिचार्ज बढ़ाना चाहिए और बिजली बिल इतना बढ़ा के रखे हैं कि पब्लिक अपने घर से पैसा काट के कहाँ डाले और कहाँ ले जाए। और इंसान तो सोचने लगे कि बच्चे लोगों को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाए। बिजली बिल का इतना भारी हो गया है कि आम पब्लिक अपना बिल पटाने के लिए दूसरे से कर्जा लेना भी पड़ रहा है, नहीं तो काटो मीटर, ये वाला सिस्टम है। हमारे घर आया है 3200 रुपया बिजली बिल, अगले बार आया था 1800 रुपया बिजली बिल। यहाँ तक कुछ भी नहीं चलता। कितना आता था आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पहले आता था 200, 250 से 300 रुपया, उससे ज्यादा नहीं आता था। अभी अधिक से ज्यादा बिजली बिल आ रहा है और बिजली बिल वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं और स्मार्ट मीटर तो हटाना ही चाहिए। सरकार 1000 रुपया आप लोग महतारी योजना वाला 1000 अपने को चाहिए नहीं और हम तो बोल रहे हैं कि 1000 रुपया बंद करो और हमारा बिजली बिल फ्री करो। ग्राम महापल्ली स्थित हेम सुंदर गुप्त मिनी स्टेडियम में संकुल स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुजाता सुखलाल चौहान ने छत्तीसगढ़ महतारी पूजा एवं राज्य गीत के साथ किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सुषमा खलको सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 2 दिवसीय इस आयोजन में 22 ग्राम पंचायतों के खिलाड़ियों द्वारा कबड्डी, खो खो, दौड़, बैडमिंटन, गेड़ी, फुलगड़ी समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। उद्घाटन 100 मीटर दौड़ से हुआ, जिसे अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। कार्यक्रम का संचालन ग्राम सचिव लोकनाथ जेना ने किया। आप बताएंगे आज किस तरह का खेल आयोजन हो रहा है और कहाँ से खिलाड़ी आए हुए हैं? ये संकुल स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मैं जोनल अधिकारी जय सुजाता राव, इसमें बड़े अतरमुड़ा से लेकर जामगांव तक के 42 ग्राम पंचायत के खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं और ये खिलाड़ी अभी संकुल स्तर पर खेलेंगे और संकुल स्तर से चयनित खिलाड़ी फिर विकासखंड स्तर पर खेलने के लिए जाएंगे और उसके बाद विकासखंड से चयनित आगे जिला स्तर पर जाएंगे। ये सांसद खेल महोत्सव शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है फिट युवा के लिए। हमको अगर अपने भारत को विकसित करना है तो विकसित भारत के लिए युवाओं का फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है
और जहाँ स्वस्थ मन है वहाँ एक स्वस्थ सोच होती है, और जहाँ स्वस्थ सोच है वो फिर समाज को और देश को आगे बढ़ाती है। मेरी आवाज जहाँ तक भी जा रही है श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे पार्किंग में मैदान के अंदर में जो कार रखी हुई है संसद खेल उनके महोत्सव बाइक हमारे लगे देश को हुए आगे हैं। अगर बढ़ाने बाइक के लिए को नहीं निकालेंगे आप प्रयास है। कार में हमारे सभी खिलाड़ियों मैडम का अभी और अपने गंतव्य को सभी जाएंगी। ग्राम पंचायत का स्वागत होगी करती जो भी बाइक है वो बाइक अधिक से पीछे अधिक से हटा संख्या दें, में कार में भाग पीछे से लेकर हमारे युवा वर्ग को कार आगे के बढ़ाएं। पीछे। ये बताएंगे खेल महोत्सव का आज शुभारंभ किया गया है, क्या मकसद है और कहाँ से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं? सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम संकुल स्तर पे आज महापल्ली संकुल के 22 गांव के 22 स्कूल के बच्चे खेलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शासन का मानसिकता यह है कि बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने का, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी सोच है खेलो इंडिया फिट इंडिया शुरू किए हैं। उसके तहत हर जगह संकुल स्तर पे खेल शुरू हो गया है। कहाँ ये इसके बाद खेल आयोजन होंगे? हर संकुल में जिला स्तर में संकुल बनाया गया है, संकुल स्तर पे खेल प्रारंभ हो गया है। हाँ, बताएंगे आज सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, किस तरह उद्घाटन किए और कब तक चलेगी ये खेल? आज संसद खेल महोत्सव उद्घाटन किए हैं और सभी 22 पंचायत के सरपंच, बीडीसी और सचिव, सभी जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी अधिकारीगण और ग्राम महापालिका के सभी ग्रामवासी और यहाँ के खेल के सभी खेल खिलाड़ी बच्चे और ये स्कूल के हमारे प्रिंसिपल मैडम सुजाता राव जी भी हैं और उनके सभी जनप्रतिनिधि सभी के द्वारा से आज हम लोग खेल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। कब तक चलेगी ये कार्यक्रम? एक संसद महोत्सव खेल कल तक चलेगी। वार्ड क्रमांक 40 से लगे गणेश नगर फरहदा खार क्षेत्र के करीब 1500 निवासी मंगलवार को पट्टा की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में वन विभाग ने मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है। लगभग 500 परिवारों को अब बेघर होने का डर सताने लगा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पूर्व में भी वे अपनी मांग लेकर आ चुके हैं, पर सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि वन विभाग का मामला है, अधिकारियों से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। 50-60 साल से रह रहे हैं, हम लोग को एकाएक नोटिस दे रहा है कि खाली करो करके। हम लोग कहाँ जाएंगे? अब इतना दिन से बड़ा सब घर बना के रह रहे हैं, जितना पैसा रखे उसको तो खर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं कि हम लोग को पट्टा दे करके। तो पहले वहाँ बसने के पहले कोई आश्वासन दिया था क्या? कुछ नहीं दिए हैं। और तो हम लोग तो आबादी जगह है करके बसावट किए हैं। अभी हम लोग को पता चला है कि जंगल विभाग का जमीन है करके। इतना दिन से तो कोई नहीं आए हैं कि जंगल विभाग का जमीन है कि खाली करो करके। ये सब बोल देते तो हम लोग काहे वहाँ पर मकान बना के रहते। तो पहले अभी आपने कभी और पट्टा बनाने के लिए नहीं किए। हम लोग 2012-13 में मतलब वो किए थे, तो बोले अभी 12-13 का जब नाली पानी की व्यवस्था कौन करता है? यहाँ शासन किए हैं, पूरा सब कुछ है, बिजली बिल है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, पानी का बिल है। नगर निगम किए है, यहीं आके करवाए हैं। ठीक, आपको नाम बताओ। किरणती साहब। हम लोग वार्ड नंबर 40 गणेश नगर से जो लगा हुआ क्षेत्र है फदा खार, हम लोग वहीं से पहुंचे हैं। आज हम पूरे मोहल्ले वासी हम लोगों को बिलासपुर वन मंडल के द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है हटाने के। हम लोग को जुलाई महीने में पहला नोटिस जारी हो गया है, सेकेंड नोटिस हम लोग अगस्त में मिला है और अभी भी नोटिस जारी है कंटिन्यू। हम लोग अपने जिले के कलेक्टर महोदय से बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि इस चीज़ को आप लोग गंभीरता से लेते हुए हम लोग को यथावत पट्टे की हमारी मांग है और पट्टी की मांग के लिए तत्पर हम खड़े हैं। और आज हम लोग कम से कम 3 बार माननीय कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं हम लोग, और इस बारे हम लोग डीओपो भी बिलासपुर से मिले हुए हैं, एसडीओ से मिल लिए हैं और हमारी जो मांग है कंटिन्यू बनी हुई है और हम लोग शासन प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा भी 523 लोगों को नोटिस जारी किया फॉरेस्ट, और हमारे यहाँ 2000 लोग का घर है। और वोटर लिस्ट की बात करें तो कम से कम 3500 से 4000 वोटर है हमारे यहाँ। अब 20,000 की जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो हम लोग का वही मांग है कि ये फॉरेस्ट को हटाना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए नहीं बोला अभी कुछ।
और हम लोग क्या है वो जो 29 गाँव जिसमें मिलाने का था अपना नगर निगम में, उस समय हम लोग उसमें आवेदन दिए थे, प्रशासन हमारी पक्ष में थी और किसी कारणवश हमारा एक पदाकार हमको नगर निगम में शामिल नहीं हो पाया। उस समय हम लोग अपनी मांग उसी मांग को कंटिन्यू बनाए रखे हैं कि हम हमको नगर निगम में शामिल करें या एक हमारा एक राजस्व ग्राम घोषित करें या वन ग्राम घोषित करें। ऐसा मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, रोड में आना हो तो रोड में आंदोलन करेंगे, जहाँ भी घिराव करना है घिराव भी करेंगे। अधिकारियों से मिले क्या आश्वासन दिया था? हमको जिला कलेक्टर के माध्यम से आश्वासन मिला है कि आप लोग के बारे में गहरा विचार करेंगे करके, जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे, ऐसा बोले हमको। आपका नाम? मेरा मनोज लहरे है, प्रगति मंच का उपाध्यक्ष हूँ। दुर्ग जिले के ग्राम बोरी में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। बोरी, पथरिया, डोमा सहित आसपास के गांवों के हजारों लोग बोरी मंडी में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। महिलाओं और बच्चों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर शासन के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण दीपक कौशिक ने कहा कि यह क्षेत्र स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और तहसील जाने का मुख्य मार्ग है, जहां शराब दुकान से दुर्घटनाएं और सामाजिक अव्यवस्था बढ़ेगी। वहीं ग्रामीण पोषण लाल ने बताया कि 12-13 गांव प्रभावित होंगे और प्रस्ताव वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बंद करो, बंद करो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दारू भट्टी खोलने के जो शासन की जो प्रस्तावित जो है ना, उसका विरोध है, जिसका विरोध महिला से लेकर पुरुष और बच्चे सभी लोग इनके 12 से 13 गाँव के सभी सरपंच और क्षेत्रवासी और पदाधिकारी लोग, अपने प्रतिनिधि लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अभी तक इनका जवाब नहीं दिया। क्या चीज का? अब उसको हमारे जहन में नहीं है कि हम बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो आवेदन दिया गया था तो उनके द्वारा कहा गया था कि ठीक है 2 दिन का समय मांगे हैं, जो आवेदन दिए 2 दिन का समय बोले थे, इसलिए हम आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के रूप में से जो आपके सामने में जो रिजल्ट है, जो भीड़ जो है जो आपको दिख रहा है। मेरा नाम भूषण लाल सिंह है, ग्राम पंचायत बोरी निवासी। सर मैं भी व्यापारी हूँ, लेकिन मुझे शराब भट्टी नहीं चाहिए। मेरे ही दुकान के सामने में कई बार दुर्घटना हुआ है, उसको हम ही लोग उठा करके यहाँ पास के हॉस्पिटल में ले गए हैं। वो केवल शराब के कारण हुआ है, और शराब के कारण ही यहाँ पे कई बार 1 हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सीडेंट होता हुआ आया है। यहाँ पे देख सकते हैं भैया, छोटे बच्चे लोग भी आए हैं स्कूल ड्रेस में पहन के कि शराब भट्टी रोका जाए, क्योंकि यही पास में स्कूल है, पास में हॉस्पिटल है और कॉलेज भी है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के युवाओं को, छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को भी लेन देन, खरीदी और अन्य काम के कारणों की तहसीलें भी यही है, खाना भी यही है, यही आना रहता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे शराब भट्टी अगर खोला जा रहा है तो ये विनाश का कारण बनेगा। विकास का कारण तो शराब कभी भी विकास का कारण नहीं हो सकता है तो केवल समाज का विनाश का कारण हो सकता है। सर मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं ग्राम बोरी का निवासी हूँ। दुर्ग जिले के धमदा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ। बरहापुर मोड़ के पास बुधवार सुबह 6वीं की छात्रा माया साहू साइकिल से स्कूल जा रही थी, तभी धमदा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार माधवन यादव ने नियंत्रण खो दिया और पीछे से छात्रा को जोता टक्कर मार दी। हादसे में माया गंभीर रूप से घायल हुई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि बाइक सवार और उसका साथी घायल है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। थाना धमदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरहापुर है, जहां पर ये बच्ची जो है स्कूल पढ़ने जा रही थी। ये बच्ची धर्मपुरा की रहने वाली थी, क्लास 6वीं की बच्ची है। ये जब सवेरे स्कूल जा रही थी, उस समय अपने साइकिल से स्कूल जा रही थी। उस समय 2 बाइक सवार उसको पीछे से एक्सीडेंट कर दिए हैं, जिसमें बच्ची की मृत्यु हो गई है। और जो 2 बाइक सवार हैं दोनों अभी घायल हैं, वहाँ से उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।